हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी सब स्ट्रिंग को कैसे फाइंड करोगे। सपोज आपके पास कोई बड़ा सा स्ट्रिंग है या कोई आपके पास स्टोरी है और उसके अंदर आपको कुछ फाइंड करना है या नंबर ऑफ काउंट निकालना है कि ये सब स्ट्रिंग का यूज कितने बार हो रहा है, तो यहाँ पे आप फाइंड मेथड से उसको फाइंड कर सकते हो। तो आज हम आपको इस वीडियो में फाइंड मेथड के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रिंग में फाइंड का यूज देखने के लिए, फाइंड का एग्जाम्पल देखने के लिए हम सबसे पहले AC38 में चलते हैं। अब ऐप एडिटर ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे अब ऐप एडिटर ओपन कर लिया। अब हमें यहाँ पे फाइंड का देखना है। फाइंड क्या करना है कि सपोज आपका कोई बड़ा सा स्ट्रिंग है, आप वहाँ से उस स्ट्रिंग को वहाँ पे आप सपोज कोई भी आपका एक कीवर्ड आप फाइंड करना चाहते हो कि सपोज आपने कोई एक कीवर्ड लिया, फाइंड करना चाहते हो कि ये इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या सपोज है तो कितने टाइम आ रहा है, तो आप उसके लिए यहाँ पे फाइंड का यूज करते हो। तो यहाँ पे आप उससे ऑफसेट निकालते हो, उसका लेंथ निकालते हो, क्योंकि अगर आपको उसका ऑफसेट मिल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लेंथ की कितने लेंथ का है, तो आप इजीली उसको जो है वहाँ से सब स्ट्रिंग से आप उसको फेच कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मैच के साथ कैसे आप ऑफसेट निकालोगे, लेंथ निकालोगे या काउंट निकालोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा कीवर्ड लेते हैं। क्या वेरिएबल ले लिया मैंने, एलवी स्ट्रिंग ले लिया, कोई नहीं, एलवी स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एलवी स्ट्रिंग के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाल देते हैं हम यहाँ पे हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप कर देते हैं। अब ऐप पाइथन जावा C++ Node.js, यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलवी स्ट्रिंग को लेते हैं। सबसे पहले हम राइट करते हैं यहाँ पे कलर कोई मैंडेटरी नहीं है। कलर यहाँ पे एडिटर पे आपको क्लियर और टेक्स्ट दिखे, इसलिए मैं कलर हमेशा लगाता हूँ। यहाँ पे कोई कलर मैंडेटरी नहीं है कि आप कलर लगाओ यहाँ पे हमेशा राइट के साथ। सिंटेक्स चेक किया हमने, एक्टिवेट किया, यहाँ से हमने एग्जीक्यूट किया, ये डेटा यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फाइंड कीवर्ड का यूज करोगे। फाइंड, अब सपोज आपको फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे हम चल के एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ये वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं एलवी कैर। टाइप इसका हम रखते हैं स्ट्रिंग ही, कैर भी रख सकते हैं बट हम इसको स्ट्रिंग ही रखते हैं। इसका नाम भी हम वैसे ही कर देते हैं, एलवी फाइंड कर देते हैं, समझने में हमें ज़्यादा क्लियर होगा। इसके अंदर हम कोई भी इसमें से एक कीवर्ड डाल देते हैं। कौन सा कीवर्ड डाल सकते हैं हम इसके अंदर, अब जावा डाल देते हैं। हम इसमें जावा को पेस्ट कर देते हैं। जावा को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है एलवी। अब हमको क्या करना है, हमें फाइंड करना है एलवी फाइंड को। हमने एलवी फाइंड कॉपी किया है, नहीं किया। यहाँ पे हमें फाइंड करना है एलवी फाइंड को, और आपको इसको किस में फाइंड करना है, तो एलवी स्ट्रिंग के अंदर। और क्या निकालना है इसका आपको, तो आपको इसका स्टार्ट पोजीशन निकालना है, ऑफसेट निकालना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे दोगे मैच ऑफसेट,
अब इसको आपको स्टोर करना होगा किसी वेरिएबल के अंदर, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं एलवी नम टाइप आई, सॉरी आई। अब एलवी नम में हम इसको स्टोर कर लेते हैं इसके ऑफसेट को, और हम क्या करते हैं इसके ऑफसेट को यहाँ पे प्रिंट भी करा देते हैं। एक्टिवेट करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे ऑफसेट बता रहा है कि 12 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही है क्योंकि 12 के बाद आपको ये जावा मिल जा रहा है। तो ऑफसेट अगर जिसके बाद आपका वो नंबर मिल गया, ऑफसेट उससे एक पहले, मतलब 12 पोजीशन इसका ऑफसेट है। मतलब ये क्या करता है, उसको 0 से काउंट करेगा, तो आपका ऑफसेट जो है यहाँ पे 12 पे ही जाएगा जावा का। तो ये 0 1 2 3 से जब आप काउंट करोगे तो जे जो मिलेगा आपको 12 पोजीशन पे ही मिलेगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, सेकेंड हमें इसका निकालना है कि लेंथ कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं एलवी लेंथ, एक किस टाइप का भी इंटीजर ही रखते हैं हम, आई कर देते हैं। यहाँ पे हम इसी लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे एलवी फाइंड को एलवी स्ट्रिंग में फाइंड करके हमें बस यहाँ पे इसका लेंथ जानना है कि इसका लेंथ कितना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 कैरेक्टर है, फिर भी हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें फिर वो लेंथ वहाँ से फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे डायनेमिक उस लेंथ को दे सकते हो, LEN। हम यहाँ पे इस लेंथ को भी प्रिंट करा देते हैं। एक्टिवेट करके फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे ऑफसेट भी दे दिया, लेंथ भी दे दिया, हमारा हमने जावा यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे सेकेंड हम एक और इसका ऑप्शन होता है कि सपोज जावा यहाँ पे सपोज आपके पास कोई बड़ा सा स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में कोई भी कीवर्ड आपका मल्टीपल टाइम आ रहा है। सपोज यहाँ पे हम जावा को ही मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे नोड जेएस के बाद हम यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देते हैं, हम एक बार यहाँ पे इससे पहले पेस्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे पहले से ही जावा एक बार आ रहा था, 2 बार हमने इसको और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इस वाले स्ट्रिंग में जावा का टोटल काउंट कितना है, तो 3 है। तो हमें अगर ये निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा हम फाइंड में ही जाएंगे। यहाँ पे इस बार हमें क्या निकालना है, काउंट। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एलवी काउंट का। इसको हम एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा क्या टाइप करेंगे, फाइंड। सबसे पहले हमारा जो कीवर्ड है ऑल ऑकरेंस ऑफ, मतलब कितना बार अकर, मतलब कितना बार ये एलवी फाइंड इन एलवी स्ट्रिंग, मतलब एलवी फाइंड एलवी स्ट्रिंग में कितने बार आ रहा है। तो हम उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे लगाते हैं कि फाइंड ऑल अकरेंस ऑफ एलवी फाइंड इन एलवी स्ट्रिंग। यहाँ पे आप मैच काउंट लगाओगे क्योंकि आपको काउंट मैच कराना है। हम इसको स्टोर करने वाले हैं एलवी
काउंट में। यहाँ पे इसने बिल्कुल सही रिजल्ट दिया है। यहाँ पे जब आपका 3 टाइम आ रहा है, इसने यहाँ पे 3 प्रिंट किया। तो इस टाइप से आप कोई भी स्ट्रिंग, आपको अगर सपोज आपके पास कोई बड़ा सा स्ट्रिंग, कोई बड़ा सा एक स्टोरी पड़ा हुआ है या कोई बड़ा सा डेटा पड़ा हुआ है, उसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग फाइंड करना चाहते हैं, उसका ऑफसेट फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है, उस स्ट्रिंग को फाइंड करना है, प्लस आपको ये चेक करना है कि कितने बार ये स्ट्रिंग यहाँ पे यूज हो रहा है, आप यहाँ पे फाइंड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए।